सुमित्रा सुबह उठती है और अपने आंगन में देखती है। हे भगवान, इतना बड़ा बैंगन का पेड़ और इतने सारे बैंगन। सुमित्रा को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो पेड़ के पास जाती है और उसे चारों ओर से हाथ लगाकर देखने लगती है। इतने बड़े बड़े और सुंदर हरे बैंगन, लेकिन ये कैसे हुआ? सुमित्रा के घर में जो बैंगन का पेड़ कल तक मात्र 1 फुट का था, वो रातों रात 10 फुट का पेड़ बन गया था और वो पेड़ हरे बैंगनों से भरा पड़ा था। सुमित्रा उस बैंगन के पेड़ को देख रही थी। इतने में उसकी बेटी तानिया भी उठकर बाहर आ जाती है और बैंगन के पेड़ को देखकर हैरान हो जाती है। अरे, इतना बड़ा बैंगन का पेड़ ये कहाँ से आया? क्या आपने इसे यहाँ लगाया है? अरे, मैं तो खुद इसे यहाँ देखकर हैरान हूँ। लेकिन माँ, हम इतने बैंगनों का क्या करेंगे? सुमित्रा पेड़ से बैंगन उतारने लगती है। दोनों मिलकर ढेर सारे बैंगन तोड़ लेते हैं। ऐसा करते हैं, ये सारे बैंगन आसपास के घरों में बांट देते हैं। इतने बैंगन हम दोनों कैसे खा सकते हैं? तानिया और सुमित्रा सारे बैंगन लोगों को बांट देते हैं और कुछ सब्जी अपने लिए बनाकर खा लेते हैं। माँ, इस बैंगन की सब्जी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ हाँ, सच में ये बैंगन तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसे बैंगन मैंने आज से पहले कभी नहीं खाए। बाकी लोगों को भी बैंगन बहुत पसंद आते हैं। अगली सुबह तानिया सुबह सुबह उठकर बाहर जाती है। वो बैंगन के पेड़ को देखकर चिल्लाती हुई घर के अंदर भागती है। माँ देखो वो बैंगन का पेड़, जल्दी चलो माँ। सुमित्रा डरकर तानिया की आवाज से उठती है। क्या हुआ? अरे बताओ तो क्या हुआ? तानिया अपनी माँ को खींचकर बाहर ले जाती है। सुमित्रा जैसे ही बैंगन के पेड़ को देखती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। अरे ये क्या, कल ही तो सारे बैंगन तोड़े थे और आज फिर पूरा पेड़ हरे हरे बैंगनों से भरा पड़ा है। माँ, क्या आज फिर सारे बैंगन लोगों के घरों में बांटने हैं? नहीं, अब हम ये बैंगन बेचा करेंगे। फिर क्या था, दोनों माँ बेटी सारे बैंगन तोड़ते हैं और अपने घर के बाहर एक ठेली पर रखकर उन्हें बेचने लगते हैं। लोग जैसे ही उन हरे बैंगनों को देखते हैं तो उनसे रुका नहीं जाता। अरे सुमित्रा बहन, जो बैंगन आपने कल हमें दिए थे, ये वही बैंगन है ना? कल वाले हरे बैंगन तो बहुत ही स्वादिष्ट थे, सबने खुश होकर खाए। हाँ हाँ बहन, वही है। आज हम 30 रुपए किलो के हिसाब से बेच रहे हैं। अच्छा, तो ऐसा करो, फिर 1 किलो मेरे लिए भी डाल दो। सुमित्रा उस औरत को बैंगन दे देती है। उसके बाद लोग एक एक करके वहाँ आने लगते हैं और दोपहर तक सारे ही बैंगन बिक जाते हैं। आज सुमित्रा ने अच्छी कमाई कर ली थी। अब ऐसे ही हर सुबह बैंगन का पेड़ बैंगनों से भरा होता था और सुमित्रा और तानिया हर रोज ताजे बैंगन तोड़कर सुबह उन्हें बेच देते थे। ऐसे ही दिन बीतते गए तो सुमित्रा बैंगन बेच बेच कर अमीर हो जाती है। सुमित्रा अपने छोटे से घर की जगह एक बड़ा सा घर बनवा लेती है और अब अपने गांव में वो सबसे अमीर थी। हर कोई उसे सुमित्रा जादुई बैंगन वाली के नाम से जानता था। एक दिन सुमित्रा बैठी हुई थी, तभी तानिया अपनी माँ से बोलती है, माँ, आखिर हमारे घर ये जादुई बैंगन आया कहाँ से? हर रोज बैंगन तोड़ने पर भी अगले दिन उतने ही बैंगन कहाँ से आ जाते हैं? ये तो मुझे नहीं पता और न ही मैंने इसके बारे में ज्यादा सोचा, लेकिन ये जादुई बैंगन की कुछ तो कहानी जरूर होगी। लेकिन कुछ भी हो, आज इसी की वजह से हम गांव में सबसे अमीर बने हैं। तुम्हारे पिताजी आज जिंदा होते तो वो भी कितना खुश होते। हम मिलजुल कर तुम्हारी शादी करते। शादी की बात बोलते ही सुमित्रा को कुछ याद आता है। उन दिनों घर की हालत बहुत खराब थी और उसकी बेटी तानिया के लिए कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था। सुमित्रा बहुत सारे पंडितों के पास जाती है और बहुत सारी पूजा और उपाय भी करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जो भी रिश्ता आता वो सुमित्रा के गरीब घर को देखकर मना कर देते थे। एक दिन सुमित्रा पूजा करने मंदिर जा रही थी, तभी रास्ते में उसे एक छोटा सा बैंगन का पौधा दिखता है जिस पर 3 बैंगन लगे थे। मंदिर से आते समय इस पौधे को घर ले जाऊंगी और बैंगन का भरता बना लूंगी और पौधा घर के आंगन में लगा दूंगी। हाँ, पहले मंदिर से आती हूँ। पूरे रास्ते में भी उसके दिमाग में एक ही बात आ रही थी कि तब तक कहीं कोई और उन बैंगनों को न तोड़ ले।
इतनी देर में सुमित्रा मंदिर पहुंच जाती है। मंदिर के सामने एक साधु बैठे हुए थे। सुमित्रा उनको प्रणाम करती है। बाबा, मेरी बेटी का रिश्ता कहीं नहीं हो रहा, मैं बहुत परेशान हूँ। आप कोई उपाय बताएं जिससे इसी साल मेरी बेटी का रिश्ता हो जाए। ये लो जल, इसे अपने हाथ में लेकर पूरे मन से भगवान को याद करो और अपने मन की बात उनको बोलो। देखना, अगली पूर्णिमा तक भगवान तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। सुमित्रा सच्चे मन से भगवान को याद करती है, लेकिन अभी भी उसके मन में बैंगन की ही बात चल रही थी। कोई वहाँ से बैंगन न ले जाए, काश ये बैंगन का पौधा मेरे घर में होता। भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। सुमित्रा बाबा को प्रणाम करती है और अपने घर आ जाती है। सुमित्रा उस पौधे को अपने घर ले आती है और उसमें से बैंगन तोड़कर उसका भरता बनाती है और बैंगन का पेड़ अपने आंगन में लगा देती है। अच्छा, तो आपने उस दिन भगवान से मेरी शादी की नहीं बल्कि बैंगन को मांगा था। आप भी ना माँ। ऐसे ही वो दोनों हंसने लगते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन अब कल तो तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। उन्होंने खुद तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा है। अब तो हर कोई हमसे रिश्ता जोड़ना चाहता है। अगले दिन लड़के वाले सुमित्रा के घर आते हैं और रिश्ता पक्का होता है और कुछ ही दिनों में बड़ी धूमधाम से तानिया की भी शादी हो जाती है। अब सुमित्रा अपनी जिम्मेदारी से फ्री हो गई थी। एक दिन सुमित्रा बैंगन के पेड़ के पास खड़ी थी और सोचने लगी, काश उस दिन मैंने बैंगन की जगह सोने के बारे में सोचा होता तो आज मैं और भी कहीं ज्यादा अमीर होती। उसके बाद सुमित्रा अपने बड़े से घर के अंदर चली जाती है। अगले दिन जब सुमित्रा उठकर बैंगन को देखती है तो वहाँ उस बड़े से जादुई बैंगन की जगह बैंगन का छोटा सा पौधा था जो सुमित्रा ने लगाया था। ये देखकर वो बहुत दुखी होती है और उसे समझ आ गया था कि ये उसकी ज्यादा लालच करने का नतीजा है।